आज हम सब पढ़ेंगे संस्कृत का प्रथम पाठ जिसका नाम है मंगलम। और मंगलम शब्द का अर्थ होता है कल्याण का। मंगलम जैसे किसी शुभ समय या शुभ घड़ी को बोला जाता है मंगल। मंगल माने यह भी आप कह सकते हैं कोई अच्छा कार्य हेतु, है ना। तो ये इसका मतलब है मंगलम। ये जो आपका मंगलम पाठ है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। लिखा गया मंगलम पाठ के उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र से लिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है तो आप सीधे बता देंगे उपनिषद से। सवाल आएगा वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग क्या है? वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है उपनिषद। ठीक है। और ये जो वैदिक वाङ्मय है ये कैसा शास्त्र है? दर्शन शास्त्र। अब यहाँ पर एक शब्द आया उपनिषद। उपनिषद क्या? जैसे गुरु और शिष्य एक दूसरे के सम्मुख बैठकर, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे सामने बैठकर, या पुराने समय काल में क्या होता था, एक वृक्ष होता था और यहाँ पे गुरु जी आसन लगा के बैठे होते थे और शिष्य वगैरह यहाँ बैठे होते थे। तो इस तरह से ज्ञान का आदान प्रदान होना ही क्या कहलाता है? उपनिषद। बताइए उपनिषद वाली बात समझ में आई? उपनिषद क्या है? तो कह सकते हैं कि अभी आप लोग जो 2 घंटा मेरे पास बैठेंगे यह एक प्रकार से क्या हो रहा है? उपनिषद का परिभाषा यही है, जब शिष्य गुरु के समीप रहकर विद्या अर्जित करे उसे उपनिषद कहा जाता है। इस पाठ में यानी मंगलम पाठ में, इस पाठ में परम पुरुष परमात्मा की महिमा को बताया गया जो पूरे संसार को अनुशासित रूप से चलाते हैं। मतलब इस संसार को कौन चला रहा है? परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा। आपसे यही पूछा जाएगा यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। परमात्मा के द्वारा। कोई दिक्कत है? नहीं। इस पाठ में मंत्रों की संख्या कितना है? 5। इसी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो किस रूप में है मंत्र? एक होता है गद रूप, एक होता है पद रूप। पद रूप में वो होता है जिसे गाया जाता है, गायन किया जाता है, वो है पद रूप। जैसे कल हम पढ़े थे क्या, दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा है वो गद है क्योंकि पढ़ने के लिए होता है। और अगर आ गया पद रूप तो ये गायन के दृष्टि से होता है, ये नहीं कि आप सीधा सीधा पढ़ लेंगे, कुछ इसमें लय आपको जोड़ना। उपनिषद के लेखक है महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के लेखक है महर्षि वेदव्यास। और आपकी पाठ्य पुस्तिका में जो प्रथम पाठ मंगलम है उसमें भी मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषद से। तो हम कह सकते हैं कि इस पाठ के लेखक भी कौन हो गए? महर्षि वेदव्यास ने और किसी ग्रंथ की रचना की है? बताइए ना जना। महर्षि वेदव्यास रामायण के महाभारत के लेखक आपसे अगर पूछा जाएगा उपनिषद की संख्या कितना है? बातें समझ में आई? अब आपको 5 श्लोक के बारे में बेहतर तरीका से पढ़ना है। तो श्लोक तो यहाँ है लेकिन हमने यहाँ लिखा शब्दार्थ 1। इसका मतलब है श्लोक नंबर 1 के लिए यह शब्दार्थ लिखे हैं। ठीक है। तो पहले आप इन शब्दार्थों को देख लीजिए। सर्वत्र मतलब सभी जगह, महिमा मने महान, गीयते मने गाई, तेन मने और जगत में संसार, एवं मने ही और परम मने सबसे बड़ा। अस्मिन मने इसमें, हिरणमयन का मतलब होता है सोने। ठीक है। सोने सा मतलब कौन सोने सा? आभूषण जो बनता है उसे सोने सा। पात्रेण मने पात्र या आवरण से। सतस्य मने सत्य का, अपिहितम मने ढका। ठीक है। मुखम मने मुख या द्वार। अपाविर्णु मने सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्मवान के दृष्टि मने प्राप्ति के लिए, और तत्व मने उस। और अगर आप इन शब्दार्थों को बेहतर तरीका से याद कर लेंगे तब आपको ये जो पहला नंबर श्लोक है वो आपको पूरी समझ में आएगा। तो पहला नंबर थोड़ा सा पढ़ के बताते हैं। हिरणमय पात्रे
पहले इतना ही। आपसे अगर 1 नंबर में सवाल पूछना रहेगा तो ऐसे कहेगा, हिरण्मयेन पात्रेण डैश दे दिया, डैश डॉट डॉट डॉट, कहेगा प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया या प्रस्तुत मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो इसका मतलब क्या लेंगे, ईशावास्य उपनिषद। बातें समझ में आई? तो ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इस श्लोक पे और इस श्लोक के अर्थ पे। तो आप लोग श्लोक पढ़ के सुनाएंगे, यहाँ भी सुनाओ। कोई पढ़ना चाहेगा? एक बच्चा, 1-2 बच्चा से तो आराम से पढ़वा लेंगे। आप पढ़िए जी। शिवम कुमार, कोई एक बच्चा किताब दो हमको, कीजिए उच्चारण। हिरण्यमयेन पात्रेण, नहीं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्थितम् मुखम्। नहीं, लिखा हुआ हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यास्थितम् मुखम्। तत्वं पूषणं सत्य धर्माय दृष्टिये। नहीं, लिखा हुआ तत्वं पूषणं पाविरं सत्य धर्माय दृष्टि। समझ में आई बात? दृष्टि की दृष्टि। तो लिखा हुआ हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम। अब देखो हिरण्मयेन मतलब पात्रेण माने पात्र से, सतस्य पिहितम मतलब सत्य का मुख। नहीं, सतस्य पिहितम मतलब सत्य ढका हुआ, पिहितम माने ढका हुआ। ठीक है, देखिए इधर लिखा गया होगा कहाँ जी, अपिहितम। तो सतस्य इसमें जोड़ा गया एक ही साथ, सतस्य पिहितम इस शब्द। ठीक है, मुखम, तो इसका हिंदी क्या होगा? सत्य का मुख सोना के पात्र से ढका हुआ है। वेरी गुड। सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो बताइए इसकी हिंदी करने में कोई दिक्कत है? नहीं। आप डायरेक्ट याद रखेंगे, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम, मतलब सत्य का मुख सोने के पात्र से। कौन बोल रहा है? याचक। नहीं, याचक जो याचना कर रहा है किससे? ईश्वर से, यानी परमात्मा से। परमात्मा से जो याचक है वो प्रार्थना कर रहा है। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम, बोल रहे हैं कि सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से। उसके बाद ये वाला मंत्र किसके लिए बोला जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सूर्य से, किससे? सूर्य। अगला लाइन लिखा हुआ तत्वं उष्णं पाविरणुं सत्य धर्माय दृष्टि। उसके बाद अभी आपको बताया गया मंत्र श्लोक किसके लिए है? सूर्य के लिए। तो याचक सूर्य से कहता है, हे सूर्य, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दे। आवरण मतलब जैसे सत्य धर्म जो है वो सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। तो वो याचक परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि हे सूर्य, आप उस सोने जैसे आवरण को हटा दें, क्योंकि व्यक्ति सत्य धर्म को न प्राप्त करके क्या प्राप्त करने के लिए आएगा? नहीं, वो जो सोने जैसा ढका हुआ ना, कहीं उसके पीछे ना व्यक्ति भाग जाए। ठीक है, अक्सर सत्य कोई अच्छी चीज द्वारा ही ढका हुआ, जैसे ये है सत्य। ठीक है, ये सोने जैसे पात्र है। अब बताओ, कोई व्यक्ति जब इस सत्य की प्राप्ति के लिए जाएगा तो उसकी सबसे पहले निगाह किस पे पड़ेगी? सोने के पात्र पे। तो बताओ, क्या ये सत्य प्राप्त करना चाहेगा? नहीं, वो चाहेगा सोना उठाओ और चलो। जैसे कोई व्यक्ति अथक मेहनत करता है, किसके लिए? नौकरी के लिए, लक्ष्य पाने के लिए। और जब वह लक्ष्य मान लिया जाए पागे, जैसे कोई नौकरी में चला गया तो नौकरी से पहले बहुत सारी कुरीतियों को देखता है कि हम जब प्रशासन विभाग में जाएंगे या हम पुलिस वगैरह में जाएंगे तो हम घूस वगैरह नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही उसके नजदीक जाता है, मतलब लक्ष्य प्राप्ति के नजदीक जाता है, और जब वह प्राप्त कर लेता है तब उसके दिमाग में क्या आता है? अरे यार, सत्य जाए चाहिए सोना। सोने यहाँ क्या बता रहा है? पैसा। वो पैसा कमाने लगता है, ये बता रहा है। इसलिए याचक प्रार्थना कर रहा है कि वो जो सोने जैसा आवरण है आप उसे हटा दें। सोने जैसा आवरण मतलब लोभ हमारे मन से हटा दें, ताकि हम असली में सत्य धर्म को प्राप्त कर सकें। तो उम्मीद है आप इस श्लोक का अर्थ बेहतर तरीका से समझ गए। क्या प्रश्न पूछा जाएगा, इस पर थोड़ा चर्चा कर लें। पूछा जाएगा, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने से पात्र से। बस इतना ही आएगा। एक और आएगा,
प्रस्तुत श्लोक हिरण्मयेन पात्रेण डॉट 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 कहाँ किया गया? ईशावास्य उपनिषद। इस श्लोक से मात्र 2 ही सवाल बनते हैं, सो आप 2 ही प्रश्न बनते हैं, सो आप जानिए। मिटाएं इसे। श्लोक नंबर दूसरा का शब्दार्थ लिखिए। अनु मतलब अनु से यानी सूक्ष्म, अनु मतलब छोटा, छोटा अनियान मतलब ही सूक्ष्म यानी महतः माने महियान मतलब जंतु माने गुहायाम मतलब हृदय, वित्त शोकामिश और पंथा, पंथा माने मतलब शोक नहीं ना, शोक रहित मतलब शोक नहीं, शोक सहित भी शोक है। धातु प्रसाद मतलब इंद्रियों के विभाग। और इन शब्दार्थों की मदद से श्लोक को कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ पढ़िए। हाँ तो आप सब में पढ़ेगा। अनोर्ज्ञान महतो महियान आत्मस्य जनो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसाद नम धातु प्रसाद महिमान समझ में आई बात? लिखा हुआ है अनोर्ज्ञान महतो महियान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादन महिमान मात्म मन। लिखा हुआ अनोर्ज्ञान, अनोर्ज्ञान मतलब आपने क्या देखा? सूक्ष्म। महतो महियान अभी नहीं लिखिए, जब तक यहाँ तक ना पहुंच जाएंगे। अनोर्ज्ञान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निर्हितो गुहायाम। बोला गया किसके बारे में? आत्मस्य, आत्मा के बारे में। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। ठीक है, लिखा हुआ जंतुर निर्हितो गुहायाम, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। सवाल पूछा जाएगा महान से महान कौन है? सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? आत्मा कहाँ रहता है? वेरी गुड, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है तम क्रतु पश्यति वित्त शोके धातु प्रसादनम महिमान महात्मना। बोलते हैं विद्वान पुरुष, विद्वान पुरुष शोक रहित, बिना शोक। ठीक है, विद्वान पुरुष शोक रहित होकर इंद्रियों की सहायता से, इंद्रियां पता आपको? ज्ञान इंद्रियों की संख्या 5। इंद्रियों की सहायता से उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। समझ में आई बात? उस परमात्मा को कौन देख सकता है? विद्वान पुरुष। कैसा विद्वान पुरुष? जो शोक रहित, मतलब जिसे किसी भी प्रकार का शोक न हो। समझ में आई बात? आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा परमात्मा को कौन प्राप्त कर सकता है? तो शोक रहित विद्वान पुरुष या ऐसा विद्वान पुरुष जो शोक रहित हो। तो इससे बनने वाले सवाल बन जाएंगे। यस भैया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम सवाल नहीं लिख पाएंगे लेकिन चर्चा करेंगे सवाल पे, ताकि एकाएक जब परीक्षा हम दे या टेस्ट में तो आप उसमें ठीक ठीक बना सके। श्लोक नंबर 3 के लिए शब्दार्थ देखिए। विततम मतलब विस्तार होता है, स्वयं मानव से प्रवाहित होती है या जाती है, प्रवाहित होती हुई या जाती हुई। अधिकतम मतलब मिथ्या, झूठ या असत्य। अत्यतिमिष पार कर जाता है। आप्त काममिष मोक्षार्थी यानी मोक्ष प्राप्त करने वाला। आक्रमंतिमिष खोजते हैं। देवयानमिष देवलोक। सत्यमेवमिष सत्य ही। और विधानमिष खजाना। अब इन शब्दार्थों की मदद से श्लोक नंबर 3 देखते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? इधर से एक आप एक इधर।
कामा यत्र तत् सत्यम सत्यस्य परम निहारम। बैठ जाइए। देखिए लिखा हुआ है, बबुआ रे तनिक शांत रहो। लिखा हुआ सत्यमेव जयते नार्निकम सत्येन पंथा विदतो देवयाना एनाक्रम नर्तरिस्यो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। तो प्रस्तुत श्लोक का अर्थ है सत्यमेव जयते नार्निकम, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विदतो देवयाना, सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। मतलब देवलोक तक जाने का रास्ता क्या है? सत्य। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, देवलोक का रास्ता किससे प्रशस्त होता है? हमेशा किसकी जीत होती है? किसकी जीत नहीं होती है? समझ में आई बात? उसके बाद एनाक्रम नक्तरिस्यो आप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। इसका मतलब यह है जहाँ सत्य का बहुत बड़ा भंडार है, इसी रास्ते पर चलकर ऋषिगण, कौन लोग? मोक्ष को पा लेते हैं। एक शब्द आएगा मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाना ना। मोक्ष मतलब स्वर्ग नहीं होता। मोक्ष मतलब होता है कि व्यक्ति जन्म और मृत्यु के जंजाल से निकल जाना। जैसे आप लोग सुन रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति का मृत्यु होगा तो अपने पुराने शरीर को छोड़कर किसी नए शरीर में प्रवेश चला जाएगा। होता है कि अगला जन्म में ये होगा वो होगा। तो इन जन्मों में हेर फेर होने से वह बचना चाहता है। उस बचने के लिए एक शब्द आया क्या? मोक्ष। आप चाहते हैं कि जन्म मरण से हम आगे निकल जाए, हम इस जंजाल में नहीं रहे, ये एक शरीर को छोड़े दूसरे में चले जाएं, दूसरे में छोड़े और तीसरे में चले जाएं। इसलिए आपको किसकी प्राप्ति करना चाहिए? उससे क्या होगा कि आप सीधे वैकुंठ धाम चले जाएंगे। ठीक है, सीधे परमानंद के आप वहाँ, हाँ, तो वहाँ के बाद जन्म मृत्यु के जंजाल से आप निकल जाएंगे। वहाँ क्या होता? और उसके बाद आप भगवान की सेवा में रहेंगे। मेला लगता है। हाँ, मेला नहीं लगता भाई। आपको आप भगवान को लगेगा कि भाई अब तुम इस मृत्यु लोक में जन्म और मृत्यु लेने लायक अब नहीं रहा, अब तुम मेरे धाम आ जाओ, अब तुम हमारी सेवा करो। तो इसके लिए बहुत तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा किस मार्ग पे? और आपको क्या लगता है पूरे संपूर्ण जीवन मनुष्य सत्य मार्ग पर चल सकता है? छोटी सी गलती आप एक नए शरीर में चले जाएंगे। मनुष्य रूपी ऐसा जीव है जो इस बात का ध्यान रख सकता है कि वह कौन गलत काम कर रहा है और कौन गलत काम नहीं कर रहा है। उसमें भी कुछ छूट है। जब तक आप अबोध बालक हैं, तब जब तक आप अबोध बालक और असत्य मार्ग पर हैं, तब तक आपको माफी है। लेकिन आप जब समझदार हो गए, आप में ज्ञान आ गया, उसके बाद भी अगर आप तब आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। नहीं, आप लोग समझदार हो, आप समझदार हो तभी तो आप इस श्लोक को पढ़ने योग्य हो गए हैं। नहीं, अभी तक माफी हो जाएगा आपके इंसान। तो ये बातें समझ में आई। आपसे सवाल पूछा जाएगा किस मार्ग पे चलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है? बताइए। सत्य के मार्ग पे। खाली सत्य। हाँ, बस बातें समझ में आई। फिट हो गए। श्लोक नंबर 4। ठीक है, इसको देखने से पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। यथामिस, जिस प्रकार नदमिस नदियां संयममानमिस प्रवाहित होती हुई, विहाय मतलब छोड़कर, तथा मतलब उसी प्रकार, नाम रूप पाद मिस होता है नाम रूप से, विमिक्तम मिस अलग होकर और उपैति मिस प्राप्त करता है। ठीक है, और इन शब्दार्थों की मदद से आप इसे हिंदी कहते हैं। लिखा हुआ है, पढ़ना चाहेगा? कोई एक बच्चा हम पढ़ेंगे।
यथा नगास्तेमानं समुद्रे ठीक है। अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ठीक है। लिखा हुआ यथा नद शयनमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। इसका मतलब यह इतना होगा कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। छोटी नदियां कहाँ मिलना चाहिए? समुद्र में। तो जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है तथा विद्वान नाम रूपवाद विमुक्त परात परम पुरुष मुपैति दिव्याम, यानी कि उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप से मुक्त होकर, यानी नाम और रूप को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। मतलब विद्वान पुरुष क्या करते हैं कि अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? परमात्मा में। नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल रहे हैं? एक विद्वान पुरुष का यही लक्षण है कि वह अपने नाम, अपना नाम वह नहीं चाहता है, नाम न चाहता है ना ही रूप, इन सब से मुक्त होकर किसमें मिलना चाहता है? परमात्मा में। बातें समझ में आई? इससे सवाल कैसे पूछा जाएगा? इससे सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? समुद्र में। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो परमात्मा में। बातें समझ में आई? बस ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा। चलिए श्लोक नंबर 5वां देखते हैं। इसका पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। वेद मतलब कथन, एतम मने या आदित्य वर्ण मतलब सोने का रंग, या यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे किसके लिए? ज्ञानी। तमसा मिक्स अंधकार, ये पूछा गया है कि तमसा का अर्थ निम्नलिखित में क्या होता है? तो अंधकार स्वरूप या इसी को बोला जाता है पर माने विदित्वा मतलब जानकर, अत्यति मतलब बाहर कर जाते हैं, नाम्य मिस और अयनायमिस प्राप्ति के। तो चलिए इसकी सहायता से करते हैं इसे। कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़िए। विदामेतं सं महान्तम आदित्यवर्णं तमसा परस्तानं तमेव अदित्वादि नान्या पंथा विद्यते और ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? लिखा हुआ वेदाहमेकं पुरुषं महांतम आदित्य वर्ण तमस पर अस्पा। इस इतना गुरु का अर्थ होगा मैं अज्ञानी। कौन बोल रहा है? याचक। इसके सामने ईश्वर के सामने मैं अज्ञानी हूँ, मतलब अंधकार स्वरूप, और अन्य विद्वान स्वर्ण स्वरूप यानी और अन्य विद्वान है, मतलब हे प्रभु या हे परमात्मा मैं अज्ञानी हूँ और अन्य लोग जो है वह विद्वान है, यानी स्वर्ण के स्वरूप है। ऐसा महान लोग समझते हैं। ऐसा कौन समझते हैं? लिखा हुआ तो हमें विदित्वती मृत्यु में थी नान्या पंथा विद्यते विद्यते नाय। इसका मतलब ये होगा क्या लिखा हुआ? ऐसा महान लोग समझते हैं और ऐसा समझकर वे मृत्यु रूपी सागर को पार कर जाते हैं, और इसके अलावा अन्य कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसलिए या तक स्वयं को क्या बता रहा था उनके सामने? मैं अज्ञानी। समझ में आई बात? Yes, yeah. It's all right. तो आज के लिए